हेलो, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजिक्स। आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हार्ट डिजीज एंड द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। हार्ट डिजीज और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किस प्रकार से कनेक्शन बनते हैं, किस प्रकार से हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हार्ट डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि आपके हार्ट को ट्रबल आएगा या नहीं आएगा, या किन कारणों से ये ट्रबल ट्रिगर होता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज कि आपका हार्ट केवल ब्लड को पंप नहीं करता है, आपका हार्ट इमोशन को भी पंप करता है। आपके बॉडी में जितने भी इमोशंस हैं, इन सभी का इम्पैक्ट आपके हार्ट के पंपिंग पर पड़ता है। आप जब बहुत खुश होते हैं तो आपका हार्ट रेट चेंज हो जाता है। आप जब बहुत दुख में होते हैं, ग्रीफ में होते हैं, बहुत सैड होते हैं, तो भी आपके हार्ट का पंप रेट चेंज हो जाता है, हार्ट रेट चेंज हो जाता है। तो इनके बीच आपस में एक कनेक्शन है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हार्ट को समझने के लिए हमारे 3 फोकल पॉइंट होते हैं। पहला, सूर्य और मंगल। दूसरा, कुंडली का चौथा घर और 5वां घर। और तीसरा, आपका लियो ज़ोडिएक साइन। इन तीनों को हम देखेंगे, और अगर इन तीनों में कहीं पर भी एनर्जी का अफ्लिक्शन या एनर्जी का मिसअलाइनमेंट या एनर्जी डेफिसिट होगा, तो वहां पर आपको हार्ट का ट्रबल देखने को मिलेगा। आइए सबसे पहले समझते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य को नेचुरल आत्मा कारक कहा गया है। यहाँ पर नेचुरल आत्मा कारक का मतलब है कि पर्पस ऑफ सोल, आपके सोल का पर्पस आपका सन बताता है। तो अगर आपकी फिजिकल बॉडी और आपका सोल किसी प्रकार के फ्रिक्शन को फील कर रहा है, किसी प्रकार के ऐसे फ्रिक्शन में है कि आपकी बॉडी किसी और डायरेक्शन में जा रही है और सोल का डायरेक्शन कुछ और है, तो ये इनके बीच में होने वाला ट्रबल है। तो आप ये देखेंगे कि सोल का पर्पस हमेशा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, कि आपके बॉडी और आपके सोल के बीच में एक कोऑर्डिनेशन, एक अलाइनमेंट होना चाहिए। अदरवाइज आप हमेशा ये फील करेंगे कि आप ट्रबल में। अब बात करेंगे, दूसरा एक प्लैनेट है मार्स। देखिए, मार्स आपके चार्ट में, या मार्स का जो बेसिक नेचर है वो है एनर्जी का, एंगर, अग्रेशन। आपके बॉडी में जो एड्रेनलिन रश होता है वो मार्स उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके बॉडी में ब्लड का कारक है मार्स। तो अगर मार्स में अफ्लिक्शन आ जाएगा या मार्स ट्रबल में आएगा, मार्स में एनर्जी डेफिसिट होगा, तो ये कहीं ना कहीं आपको ब्लॉकेज दे सकता है, हाई ब्लड प्रेशर दे सकता है, लो ब्लड प्रेशर दे सकता है, या इस तरह की हार्ट ट्रबल आपको दे सकता है। तो मार्स को अलाइन करना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ कॉम्बिनेशन है, राहु मार्स हो, सैटर्न मार्स हो, या आपका मार्स ऐसे साइन में हो, एनिमी साइन में हो जहां पर मार्स को प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर आपको अपने मार्शियन एनर्जी के साथ अलाइनमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अपने बॉडी के अंदर ट्रबल को फील करेंगे लगातार। ये ट्रबल जब कंटिन्यूअसली काफी लंबे समय तक बना रहता है, तो आपके बॉडी में यही ट्रबल धीमे धीमे ब्लॉकेज क्रिएट करता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द लियो ज़ोडिएक साइन एंड द 5th हाउस। देखिए, लियो ज़ोडिएक साइन और 5th हाउस बेसिकली इनका जो मोटिव है वो है सेलिब्रेशन का, जॉय, एक्सप्रेशन का। कि अगर आप सेलिब्रेशन या जॉय फील कर रहे हैं तो आप उसको एक्सप्रेस करिए, आप उनको बताइए, उसको महसूस कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप लगातार एक ऐसे ट्रॉमा या ट्रॉमेटाइज फेज में जा रहे हैं, या किसी प्रकार के इमोशनल प्राइड के चक्कर में आप अपने आप को लगातार एक ट्रॉमा दे रहे हैं, उस इमोशनल प्राइड को जस्टिफाई करने के लिए आप लगातार अपने बॉडी को एक ट्रॉमा हिट करवा रहे हैं, या उस ट्रॉमा को स्टोर कर रहे हैं, तो धीमे धीमे ये ट्रॉमा आपके 5th हाउस या लियो ज़ोडिएक साइन को ब्लॉक कर देगा। बेसिकली ये हार्ट चक्र है। तो अगर आपके चार्ट में 5th हाउस या लियो ज़ोडिएक साइन हाईली अफ्लिक्शन में हो, यहाँ पर एनर्जी अलाइनमेंट ना हो, या कोई ऐसे प्लैनेट बैठे हो जिनके साथ लियो ज़ोडिएक साइन कंफर्टेबल, या ये ज़ोडिएक साइन के अंदर का एनवायरनमेंट बदल जाए, तो आप अपने बॉडी के अंदर कोई ना कोई ट्रबल देखेंगे, स्पेशली हार्ट ट्रबल आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें तो हो गई प्रॉब्लम्स की। अब बात करेंगे कुछ स्पेशल दशाएं जिस पे हमको बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे सन राहु मार्स, अगर इनकी दशा आ रही है, सन में राहु, राहु में मार्स की दशा आ रही है, ठीक है, और मार्स सैटर्न की दशा आ रही है, केतु सन की दशा आ रही है, या अष्टम शनि चल रहा है, तो इन दशाओं में आपको अपने इमोशनल बॉडी, फिजिकल बॉडी को बहुत अलाइन रखना चाहिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा होगा कि कोई भी चीज़ आपको ट्रिगर कर सकती है, आपके हार्ट की प्रॉब्लम को ट्रिगर कर सकती है। तो इस समय आपके बॉडी में इमोशनल क्लिनजिंग होना बहुत नेसेसरी है। किसी प्रकार का ब्लॉकेज इमोशनल लेवल पे आपको नहीं रखना है। कोई एक ऐसा दुख जिसको आप नहीं बता पा रहे हैं, उसको एक्सप्रेस कर डालिए, किसी से कह डालिए, लिख डालिए,
बिकॉज ये पर्टिकुलर दशाएं आपको अपने रिजल्ट को देने के लिए आती हैं, क्योंकि पूरे चार्ट में दशा सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। दशा का अपना एजेंडा होता है, वो अपने एजेंडा को फुलफिल करने आती है। नाउ कुछ तिथियां हैं, इन तिथियों की भी एनर्जी को आपको समझना पड़ेगा। जैसे अमावस्या की तिथि है, षष्ठी तिथि है, इस समय सन और मून की एनर्जी का भी अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस समय भी आपको प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकती है। तो ये तो बात रही सारे प्रॉब्लम्स की, सिचुएशंस की, कैसे ये प्रॉब्लम ट्रिगर होती हैं या क्या क्या इनके पीछे के फैक्टर हैं। नाउ अब हम बात करेंगे ऐसे रिचुअल्स जो इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। आपको अपनी सारी दवाइयाँ लेनी है, सारी मेडिसिन यूज़ करनी है, लेकिन उन मेडिसिन के साथ साथ में अपने आपको स्पिरिचुअल मेडिसिन भी लेनी है। ये रिचुअल्स हैं, स्पिरिचुअल रिचुअल्स हैं, जिनको आप अपनी लाइफ में फॉलो अप करिए और आपकी लाइफ में चेंजेस आपको धीमे धीमे दिखना शुरू हो जाएंगे। तो ये हीलिंग रिचुअल्स हैं, इनको मैं रेमेडी नहीं बोलता, इनको मैं हीलिंग रिचुअल्स बोलता हूँ। तो दीज आर द हीलिंग रिचुअल्स। नंबर 1, सबसे पहली चीज कि आपका सन एक्सपोजर, स्पेशली मॉर्निंग में सन का एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। अगर आप मॉर्निंग में सन के सामने अवेलेबल नहीं हैं तो आप धीमे धीमे अपने अंदर सन की एनर्जी को कम होते हुए देखेंगे। दूसरी चीज कि आपको उठना है सुबह और सूर्य उगते हुए सूर्य के सामने पहुंचना है और लाइफ में सबसे पहला ग्रैटिट्यूड सूर्य को देना है। बिकॉज सन इज द ओनली एनर्जी सोर्स, वही एकमात्र एनर्जी का सोर्स है जिससे ये पूरा विश्व चल रहा है। पूरा आपका पूरी पृथ्वी जो है इसी सूर्य की एनर्जी से ही आगे मूव कर रही है। तो सबसे पहला ग्रैटिट्यूड आपको सूर्य को देना है। पॉसिबल हो फिजिकली, अगर आप इतने फिट एंड फाइन हो तो आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन कि आपको कॉपर चार्ज्ड वाटर, मतलब आसान सी भाषा में तांबे के लोटे में रखा हुआ जल आपको इसको इनटेक करना है, पीना है, स्पेशली इन द मॉर्निंग। दूसरा रिचुअल है कि आपको मार्शियन एनर्जी को चैनलाइज करना है। जितना पॉसिबल हो सके स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, जंक फूड अवॉइड करना है, अपनी फूड हैबिट में चेंजमेंट लेकर के आना है। कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ इन्वॉल्व होना है। नहीं खेल सकते हैं, नहीं उसके साथ आप इन्वॉल्व हो सकते हैं फिजिकली, तो आप एटलीस्ट उसको आधे घंटे देखिए। आप आधे घंटे उस एनर्जी को फील करिए। हम सभी का बचपन में कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक स्पोर्ट्स प्लेयर बहुत फेवरेट होता है, उसका मैच हम लोग कभी नहीं छोड़ते हैं। हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं उस स्पोर्ट्स के साथ, तो आपको अपना वो इमोशन फिर से कनेक्ट करना है उस मार्शियन एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। आपके अंदर का एंगर, एग्रेशन, अगर ये बहुत नेगेटिव साइड में जा रहा है तो आपको एंगर मैनेजमेंट की बुक्स पढ़नी चाहिए, एंगर मैनेजमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। बिकॉज एंगर होना अच्छी चीज़ है, लेकिन सही डायरेक्शन और सही चैनल। अगर आपका नेचर वायलेंट है तो इसका मतलब है कि आपका मार्स अफ्लिक्शन में है, आपकी मार्शियन एनर्जी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। एंगर होना चाहिए, स्पार्क होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, बट उसका डायरेक्शन सही होना चाहिए, अदरवाइज वो बॉडी के अंदर ट्रबल देगा। ये उसका नेचर है। नाउ हार्ट चक्रा पे काम करना है। हार्ट चक्रा पे काम करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को एक्सप्रेस करिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर किसी भी तरह के इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी के हाथ का खाना अच्छा लगा, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, आपको किसी ने एक गिलास पानी भी दिया, तो शो योर ग्रैटिट्यूड। आप धीमे धीमे देखेंगे कि आप जब ग्रैटिट्यूड शो करते हैं तो आप धीमे धीमे बहुत लाइट फील करेंगे। अगर आप अपने ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको लिखिए, आप उसको कहीं पर रिकॉर्ड करिए, बट ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत जरूरी है। और स्पेशली सबसे पहला ग्रैटिट्यूड सन को, और दूसरा सबसे जो नेक्स्ट ग्रैटिट्यूड है वो है नेचर को, प्रकृति को। नेचर के लिए आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। फिर बात करते हैं जो क्या कहते हैं, एक लास्ट रिचुअल है कि आपको अपने सोल का पर्पस समझना पड़ेगा। अपने सोल के पर्पस को समझने की जर्नी में दो चीजें समझनी पड़ेंगी, ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच की जो एक सीमा रेखा है ये आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे आपका ईगो बढ़ेगा आपके अंदर ब्लॉकेज बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ईगो आपको एक्सप्रेस नहीं करने देता। आप किसी से माफी नहीं मांग सकते, क्यों? क्योंकि आपका ईगो आगे आ रहा है। आप अपने आप को या अपने किसी ग्रीफ को, अपने किसी दुख को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि आपका ईगो आगे आ रहा है। तो इन रिचुअल्स को करिए और इसके बाद फिर से किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।